तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू विल बी डूइंग वेरी वेल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल कर रहे थे, यानी कि जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 विद्युत, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो उसके न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ जो ब्लू क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज में आज की क्लास, आज की वीडियो जो होगी हमारी, वो बाइलिंगुअल रहेगी, ताकि जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं या अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड के हैं, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ सकें। और हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन थे वो लिए थे, यानी इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन किए थे। आज हम बाइलिंगुअल रखेंगे अपनी वीडियो को, ताकि वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी हमारी वीडियो को देख सके और वो भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख सकें। तो आइए हम न्यूमेरिकल करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ओके, और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक इसमें कह रहा है कि एक प्रतिरोधक है, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक, रेजिस्टर है हिंदी में, ये रेजिस्टर है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक। ओके, ये प्रतिरोधक है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है, यानी कि इसका प्रतिरोध गिवन है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, कह रहा कि एक प्रतिरोधक है, रेजिस्टर है यानी कंडक्टर है, और इसका रेजिस्टेंस यानी कि इसका प्रतिरोध ये R दिया हुआ है, और कहा है कि इसको 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया है। तो 5 बराबर टुकड़ों में काटने के बाद में इसको फिर 500 क्रम में यानी समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको पहले हम काटते हैं 5 बराबर टुकड़ों में, 1 2 3, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये 4, ये 5। तो अगर हम इसको 5 बराबर टुकड़ों में काट देंगे तो हमारे पास जो टुकड़ा आएगा, इस टुकड़े का रेजिस्टेंस होगा कितना, यानी कि प्रतिरोध कितना होगा। तो लेंथ तो गिवन नहीं, तो हम इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम आती है कि रेजिस्टेंस तो इसका गिवन है R, लेकिन इसकी लेंथ नहीं गिवन है। तो हमको इसका रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इसका प्रतिरोध कैसे पता चलेगा? तो आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में कि ओम्स लॉ ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा अगर लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई को घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और उसी रेशो में घटेगा जिस रेशो में लंबाई घटेगी। यानी कि लंबाई को आधा कर दें, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, लंबाई को दुगना कर देंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या किया गया है, यहां पे इस लंबाई को, इसको अगर हम L मान लें, इस पूरी को L मान लें, तो ये जो टुकड़ा बनेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? L/5 हो जाएगी, ऑब्वियसली। ठीक, तो अगर इसकी L/5 हो रही है लंबाई, तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? अगर हम इसको बाई 5 कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा? बाई 5 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि ये जो हमारे पास एक टुकड़ा बनेगा, इसका जो प्रतिरोध होगा ये R/5 हो जाएगा। ओके, R/5 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा? R/5 हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा? R/5, इसका भी कितना हो जाएगा? R/5, इसका भी कितना हो जाएगा? R/5 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इनका सबका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/5, 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 R/5 और R/5। अब इनको क्या किया गया है, इनको हम ऐसे मान लेते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इनको जोड़ दिया गया है इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया गया है। ठीक है,
इसका प्रतिरोध कितना है, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है, R/5, 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 इसका कितना है, R/5। तो अब हम क्या करेंगे, इन पांचों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया। तो इनका हम निकालेंगे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका क्या होगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और इसमें कहा है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R डैश। ओके, तो ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इट इज गिवन बाय 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं उनका रेसिप्रोकल करते हुए हम उन्हें ऐड करते हुए चले जाते हैं। यानी हिंदी में ये कहेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो इनका हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, विच इज क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R1, R2, R3, R4, R5 सारी वैल्यू सेम है। तो 1/R1 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है, R/5, ओके, R/5 प्लस R/5, ओके, 1/R/5 1/R/5 1/R/5, ठीक। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R डैश इक्वल टू, ये 5 यहाँ चला जाएगा, 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 ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ठीक। 1/R डैश इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, R होगा, आप जानते होंगे। यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सबके हर समान है। जब हर समान होते हैं तो हरों को, सभी हरों में से एक हर को एक बार लिख लिया जाता है, ऊपर सारे अंशों को जोड़ देते हैं, ठीक, सारे अंशों को जोड़ देंगे, यानी सारे के सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करेंगे 5 5 5 5 5 आ जाएगा 25। तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश हो जाएगा R/25। ये हमारे पास निकल आया R डैश। हमें कहा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ R/R डैश, हमें निकालना है R/R डैश, ये फाइंड करना, ठीक। तो फाइंड करते हैं R/R डैश इक्वल टू, R को R ही लिखना है, R डैश की वैल्यू हमने फाइंड की R/25, ये हो गया, ठीक है। तो R/R डैश कितना हो जाएगा, ये 25 यहाँ चला जाएगा, तो R इंटू 25 अपॉन R कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा R/R डैश इक्वल्स टू 25, ठीक। यानी कि इस प्रतिरोधक का, इस रेजिस्टर का जो टोटल रेजिस्टेंस R गिवन था, वो रेजिस्टेंस और जो हमने इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटने के बाद जो जोड़ा है, जोड़ने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, उसका जो रेशियो आएगा वो 25 आएगा, ठीक है। यानी इस प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध R था उसका, और इस प्रतिरोधक को प्रतिरोधकों में छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में जो टुकड़ों का जो प्रतिरोध आया था, इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो निकला है R डैश, उसका रेशियो निकालेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे, ये आ जाएगा R/R डैश इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन गिवन है, पहला गिवन है 1/25, सेकंड गिवन है 1/5 एंड थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 25। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, R/R डैश इक्वल टू 25, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ओके।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें फार्मूले कुछ दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा फार्मूला है जो P इक्वल टू नहीं होता है, यानी P किसके इक्वल नहीं होता। पहला दिया हुआ है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सेकंड दिया हुआ P इक्वल टू आई आर स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है V इंटू आई, और फोर्थ गिवन है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन होगा कि P इक्वल टू आई आई आर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना था कि हमें बताना था कि P किसको निरूपित नहीं करता है, कि P किसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी P किसके इक्वल नहीं होता है। तो P आई आर स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, इन तीनों का इक्वल होता है। ठीक, इस क्वेश्चन में इतना ही था, सिर्फ ऑप्शनल था ये। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ओके, करना क्या है हमें, when it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। इसमें ये कह रहा है कि इसको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे, तो हमें निकालना है पावर क्या होगा। यानी एक बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है, इसको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे, इसको यूज किया जाता है, प्रचालित करते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको प्रचालित करते हैं 110 वोल्ट पे, तो पावर क्या होगा, यानी शक्ति क्या होगी। ठीक, तो पहले जो बल्ब गिवन है इसमें ये V क्या है, V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, हिंदी में कहते हैं विभवांतर। ठीक, और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट गिवन है। ठीक है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हिंदी में कहेंगे विभवांतर। तो ये क्या है, ये विभवांतर है, कितना है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। ये W रिप्रेजेंट करता है पावर को, यानी वाट होता है, वाट क्या है, पावर की यूनिट है। ठीक है, शक्ति की इकाई है। तो P इक्वल टू 100 वाट। ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, इतने इतने ये रीडिंग लिखी हुई है, इसको यूज किया जा रहा है इतने पोटेंशियल डिफरेंस में। तो हम पहले ये देखेंगे कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, बल्ब के अंदर से कितना करंट ये रोकेगा। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला देखा था कि P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है। यहां से R फाइंड करेंगे तो R इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। V की वैल्यू गिवन है 220 स्क्वायर बाई T की वैल्यू है 100। ओके, सो 220 अपॉन स्क्वायर है तो 220 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 22 जा 484, ये आपको पता होगा। सो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 484, यानी कि इसका प्रतिरोध हो जाएगा 484। और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है भाई, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है। क्या होता है, ओम। ये ओम एक साइंटिस्ट थे, जार्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था, ये जर्मन के थे। इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो I इंटू R आता है। ये R जो होता है, या V बाई आई इक्वल टू R, ये R क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वही क्या होती है, ओम होती है। और इसी ओम को ये सिंबल है ओमेगा,
ये सिंबल है ओमेगा, ठीक। लेकिन ये ओमेगा रिप्रेजेंट किसको करता है? ये ओमेगा रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को, और प्रतिरोध को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं ओम। क्या पढ़ते हैं? ओम। ओम जय जगदीश शिव हरे, है ना, वो वाला ओम। ठीक है, तो आज हमने फाइंड कर लिया रेजिस्टेंस इतना हो गया है, प्रतिरोध हमारे पे इतना हो गया। इसको प्रचारित किया जाता है इतने वोल्टेज पे, यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा। तो हमारे पास आज की वैल्यू ये हो गई है, V की वैल्यू है 110 V। तो बताना है कि अब पावर क्या होगा, ठीक है। तो फिर फार्मूला हम यही यूज कर लेंगे, R इक्वल टू क्या है, P V स्क्वायर बाई P। तो P क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है अब 110 है, स्क्वायर कर लेंगे अपन R हमने फाइंड कर लिया 484। तो कितना हो जाएगा ये 110 इंटू 110 अपन 484, ठीक। ये 484 कहाँ से आया था? 484 आया था 22 इंटू 22। तो हम इसको इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22 इंटू 22 लिख लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू काफी बड़ी है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये आया कहाँ से था? ये आया था यहाँ से, इसलिए हम इसकी वैल्यू ये वाली लिखेंगे 22 इंटू 22, ठीक है। तो 22 से इसको कैंसिल कर देंगे, 22 5 जा 110, 22 5 जा 110। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25। ये हमने निकाला है P, और P की यूनिट होती है वाट, ठीक है। पावर की यूनिट होती है वाट, यानी कि शक्ति कितनी हो जाएगी? 25 वाट हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमें इसमें ये रेटिंग गिवन थी, बल्ब के ऊपर इतना लिखा हुआ था, और 110 वोल्ट के ऊपर यानी 110 पोटेंशियल डिफरेंस पे हमको इसको यूज करना था। तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, यानी कि ये कितना शक्ति खींचेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे इस तरह से, तो ये 25 वाट हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। इसमें कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कर रहे हैं। इसी तरह से आपको वीडियोस मैथमेटिक्स के भी मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, बायो के भी मिलेंगे। तो आप जो भी जैसे भी चाहते हैं, अगर इसका आपको चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, आप हमें बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये थर्ड न्यूमेरिकल हमने कर लिया, फोर्थ न्यूमेरिकल कर लें। चलिए फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमारे पास बुक है एनसीईआरटी की, ये इंग्लिश वर्जन की है और ये मेरे पास हिंदी वर्जन की है। दोनों वर्जन हमने रख रखे हैं और दोनों वर्जन में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। 2 कंडक्टिंग वायर है, एक ये है और एक ये है। सपोज ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, सेम मटेरियल का है, इक्वल लेंथ है, ठीक है। आर इक्वल डायमीटर, इनकी मोटाई भी सेम है, जितना मोटा ये है उतना ही मोटा ये है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, ठीक। तो हमें बताना क्या है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि HS अपॉन HP हमें फाइंड करना है, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि 2 कंडक्टर है, 2 चालक है, हिंदी में चालक है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मान लेते कॉपर के बने हुए हैं, सेम लेंथ है, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी है, सेम डायमीटर है, जितना मोटा ये उतना मोटा ये है, ठीक।
तो अगर लेंथ नहीं चेंज हो रही है, मटेरियल भी नहीं चेंज हो रहा है और रेडियस भी नहीं चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एल पर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो कंडक्टर होता है ये सिलिंड्रिकल होता है और सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो रेडियस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे रेडियस यानी डायमीटर तेरा सेम है, तो रेडियस भी सेम होगा। जब रेडियस सेम होगा तो फिर इसका रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। ठीक है, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये क्या है? ये नेचर ऑफ मटेरियल है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये सिंबल रो है, रो क्या है? रो। ठीक, रो 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 मत रो, क्यों रो? डोंट वीप, क्यों मत रहो, आनंद रहो, आनंद करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A and R is directly proportional to rho। यहां पे क्या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। जब कुछ नहीं चेंज हो रहा तो R क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका जितना R इसका उतना ही R इसका। ठीक, पहले इनको सीरीज में जोड़ा गया है, ये मान लेते हैं इस तरह से। इनको हम ऐसे सीरीज में जोड़ लेते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? RS इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। R1 कितना है? R है। R2 कितना है? R है। तो कितना हो जाएगा? 2R। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। RS निकल आया। ठीक, उसके बाद इनको जोड़ दिया गया ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, ऐसे जोड़ दिया गया है। तो ये R हो गया और ये R हो गया। तो 1/RP ये फार्मूला होता है। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1। R1 भी कितना है? R, और R2 भी कितना है? R। तो 1/RP इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम R हो जाएगा, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा। 2 RP फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा R/2। ठीक, तो पहले सीरीज में कनेक्ट किया और उसके बाद पैरेलल में। सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे यानी कि श्रेणी क्रम में, हिंदी में कहेंगे श्रेणी क्रम में, और उसके बाद में पैरेलल में यानी कि हिंदी में कहेंगे समांतर क्रम में। तो जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो हीट का फार्मूला क्या होता है? H इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, H इक्वल टू होता है V²/R। ओके, V²/R इंटू T। तो श्रेणी क्रम में व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो HS इक्वल टू हो जाएगा V²/RS इंटू T। यहाँ S है तो यहाँ भी S हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा V²/RS। कितना हमने फाइंड किया है? RS हमने फाइंड किया 2R। ठीक है, 2R इंटू T। तो HS हो गया ये। उसके बाद हम ले लेंगे व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, समांतर क्रम में संयोजित करने पर HP कितना हो जाएगा? HP हो जाएगा V²/RP इंटू T। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो HP फाइंड कर लेंगे। HP इक्वल टू कितना हो जाएगा? V²/RP कितना फाइंड किया? R/2।
r/2 × t, इसको ऊपर कर लेंगे hp = 2v²/r × t। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है hs/hp। hs कितना हमने निकाला है, hs कहाँ गया, hs है v²/2r × t एंड अपॉन, यहां पे लिख लेते हैं × t, और hp हमने निकाला है 2v²/r × t। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v² × t/2r एंड ये वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो rt ऊपर चला जाएगा, 2v² नीचे आ जाएगा, r से r कैंसिल। व्हाट हैपेंड हियर, ये हो जाएगा v² × t/2r × r/2v² × t, हो जाएगा r से r कैंसिल, v² t कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2⁴। तो hs/hp इतना हो जाएगा 1/4, यानी कि hs/hp = 1/4। ठीक, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना था, अनुपात निकालना था, रेशो निकालना था कि hs/hp क्या होगा, तो hs/hp 1/4 हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये दो चालक दिए हुए थे, इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, ये बताया गया था कि इनकी लेंथ, इनकी लंबाई समान है, ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इनका डायमीटर भी समान है, यानी कि व्यास भी समान है। जब सब कुछ समान है तो इनका प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा। जब प्रतिरोध समान होगा तो आर इसका पहले श्रेणी में जोड़ा गया है, तो श्रेणी में क्या होता है, R = R1 + R2 होता है, ये ऐड कर लेंगे 2R ओम आ जाएगा, और ये उसके बाद इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। इसको फाइंड कर लेंगे तो ये Rp = R/2 ओम आ जाएगा। उसके बाद इनको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ये अभी हमने फार्मूला लिखा था hs = v²/rs × t हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, rs की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करिए हमने, rs की वैल्यू कितनी फाइंड करी, ये 2 ओम 2R, तो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। उसके बाद में इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो hp = v²/r × t हो जाएगा। तो hp = इतना हो जाएगा, ये सब इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, यह आ जाएगा, यानी कि हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में इसको जोड़ने पर जो हीट आएगी, ऊष्मा आएगी, ऊष्मा का क्या रेशो आएगा, क्या अनुपात होगा, वो अनुपात आएगा 1:4। ठीक है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे टीचिंग वे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी तेज हम पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, हम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेंगे। तेज इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो में ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो लंबी ना होने का इसलिए हम फटाफट स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक, समझ में आया तो आप बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आपको मैथमेटिक्स के भी सोल्यूशन मिलेंगे, आपको फिजिक्स के मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, बायो की भी क्लास करेंगे। ठीक, तो जो भी क्लास आपको चाहिए, जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ठीक, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, किसी भी बोर्ड का हो, या चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसी बोर्ड हो, आपको सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।